दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो बन के आ रहा है किस तरह से ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ब्रश टूल काम करता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं आपका माउस का पॉइंटर कुछ इस तरह से गोल टाइप का हो गया है। अगर आप यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक रखेंगे और इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेंट हो चुका है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कि आपका जो फोरग्राउंड में कलर है वो वाइट है। तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर को पहले चूज करेंगे। हमने रेड कलर को लिया है और ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप जब यहाँ पर इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं रेड कलर यहाँ पर पेंट हो रहा है। इस प्रकार से आप पेंट करते जाएंगे और वो एरिया आपका पेंट हो जाएगा। इसे हम कंट्रोल जेड करते हैं। और अगर आपको यहाँ से रेक्टेंगल या एलिप्स टूल लेते हैं इस प्रकार से, इसके बाद में जब आप ब्रश टूल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इस प्रकार से पेंट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो हमने सिलेक्शन बनाया है इसमें जो हमने पेंट किया है वो सिलेक्शन के बाहर जा रहा है। तो ये बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारा जो ब्रश है उसकी हार्डनेस सॉफ्ट है, इसलिए ये बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास ब्रश कौन सा है। यहाँ पर ब्रश की प्रॉपर्टी है, तो आप देख सकते हैं आपके पास ब्रश के प्रीसेट अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम दिया गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ब्रश के अलग अलग साइज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इस वाले ब्रश को लेते हैं, आप पेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसकी हार्डनेस आती है। तो हार्डनेस यहाँ पर इस समय 0 है और साइज आपका ये है। तो साइज को अगर आप बढ़ाएंगे इस तरह से तो आप देख पाएंगे आपका ब्रश का साइज बढ़ गया है। कम करेंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ से हार्डनेस को बढ़ाते हैं तो ये हार्डनेस यहाँ से बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अगर आप 100% करेंगे तो 100% हो जाएगी। अब आप यहाँ पर पेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉफ्ट है और यहाँ पर एकदम से हार्ड हो गया है। तो इसलिए ये आपको अपने काम के अनुसार से अपने ब्रश की हार्डनेस को लगाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और शॉर्ट की आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसे कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को दबाए रखेंगे और साथ में अगर माउस का राइट क्लिक दबाए रखेंगे तो आप देख सकते हैं आपका माउस का पॉइंटर कुछ इस तरह से होता है। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखने के साथ अल्ट बटन को भी कीबोर्ड में दबाए रखेंगे और राइट की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं ब्रश का साइज बढ़ रहा है। लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप अल्ट बटन को दबाए रखते हैं, माउस का भी जो है राइट क्लिक दबाए रखेंगे और अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका ब्रश सॉफ्ट हो रहा है। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये हार्ड होगा। तो एक ये भी शॉर्ट की है, आप इसको याद कर लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। इस प्रकार से हार्ड होगा और इस प्रकार से सॉफ्ट होगा। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप कीबोर्ड में जो आपके बड़े ब्रैकेट होते हैं ओपन और क्लोज के, इनसे भी आप अपने ब्रश के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी में दिया गया है ओपेसिटी, फ्लो और स्मूथिंग। और यहाँ पर ब्रश के मोड दिए गए हैं कि आप ब्रश को कैसा रखना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये अभी हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओपेसिटी को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेयर में एक न्यू लेयर लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ से इस प्रकार से जब बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंट हो गया है। और अगर आप यहाँ से ओपेसिटी कम को करते हैं इस प्रकार से, अब आप पेंट करेंगे तो आप देख पाएंगे ब्रश की ओपेसिटी यानी कि कलर जो था वो हल्का हो गया है। अगर आप इसे 100% रहते हुए फ्लो को कम करते हैं इस प्रकार से,
तो आप देख पाएंगे कुछ ओपेसिटी की तरह ये भी काम करता है। इस प्रकार से इससे मिलता जुलता ही ये यहाँ पर काम करता है। इसी प्रकार से स्मूथिंग यहाँ पर दी गई है। स्मूथिंग को अगर आप 100% करते हैं तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से काम करता है। अगर आप फ्लो को 100% रखेंगे, अब आप इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं स्मूथिंग बढ़ चुकी है। और यहाँ पर हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं 10%। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये कुछ बनेगा। अगर आप कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस प्रकार से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अब इस लेयर को हम डिलीट करते हैं, फिर से न्यू लेयर लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर समझ लेते हैं पेंसिल टूल के बारे में। तो पेंसिल टूल ठीक ब्रश की तरह काम करता है। हमने कभी यूज नहीं किया है, इसका कभी ज़रूरत नहीं लगी, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि कुछ इस तरह से ही काम करता है। यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आई है, हार्डनेस, और यहाँ पर ब्रश इस प्रकार से आता है। फिलहाल इसका हमें कोई अभी तक काम नहीं लगा है। अगर कोई काम ऐसा लगता है तो हम आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में भी बताएंगे। हम कंट्रोल Z करते हैं फिर से एक बार। अब हम यहाँ पर ब्रश के कुछ और यहाँ पर प्रीसेट दिए गए हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो हम ब्रश टूल पर आते हैं और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर और भी ढेर सारे ब्रश दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी ब्रश को लेते हैं इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से पेंट हो रहा है। कलर को आप चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर इस प्रकार से बना पाएंगे। और यहाँ पर हम ब्रश के कुछ प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रश की प्रॉपर्टी और भी आई है। तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके ब्रश यहाँ पर इंस्टॉल हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज है, और यहाँ पर फ्लिप X और फ्लिप Y दिया गया है। तो यहाँ पर इसको अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल दिया गया है। आप अपने ब्रश का एंगल क्या रखना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, या आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से भी एंगल दे सकते हैं। यहाँ पर राउंडनेस 49% है, तो कुछ ब्रश इस प्रकार से आपका चलेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ब्रश चलेगा। अगर आप एंगल भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस प्रकार से एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका ब्रश कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब हम कलर यहाँ से कोई दूसरा लेते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा यहाँ से लेंगे, अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लावर आ गया है। तो आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये फ्लावर बनते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आपको ठीक नहीं लग रहे हैं तो यहाँ से आप स्पेसिंग को भी बढ़ा करके देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब आप अगर इसको फेरेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ से ब्रश के साइज को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रश दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप ले सकते हैं। कलर को यहाँ से चेंज करते हैं। अगर आप स्पेसिंग को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बना पाएंगे। तो ये था ब्रश यहाँ पर जो हमने आपको बता दिया है। यहाँ से कलर मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्रश के यहाँ पर मोड अलग अलग दिए गए हैं, इनको आप यहाँ से बदल सकते हैं और इनको भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी इनकी हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम सिंपल ही समझ रहे हैं। अभी ये जैसे ही टूल समाप्त होंगे हम आपको तुरंत एडवांस लेवल की तरफ ले चलेंगे। यहाँ से इसी प्रकार से स्मूथिंग और यहाँ पर कुछ सेटिंग दी गई है, जिनकी बात हम आगे करेंगे, वो भी विस्तार पूर्वक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टूल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।